तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स, इटली के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी आई है। ठीक है जी, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, कंप्लीट व्लॉग के मज़े, नज़ारे के मज़े भी लीजिए। और जो भी इटली के लिए ऑप्शन आए हैं मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। जिसने भी अप्लाई करना है दोस्तों, जिसकी भी इच्छा है उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, काफ़ी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें प्रोवाइड करने वाला हूँ इटली के बारे में। काफ़ी सारे सवाल जो हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स और व्यूअर्स के भी आ रहे हैं, उन सवालों के कुछ जवाब देने की भी कोशिश करूँगा मैं। ठीक है जी, इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको कांटेक्ट करने का तरीका और दो तीन चीज़ें भी क्लियर कर दूं। कांटेक्ट करना है जिसने भी दोस्तों हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट अराउंड द ग्लोब वर्ल्ड वाइड, आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, आपको वीज़ा से रिलेटेड किसी भी तरीके की गाइडेंस की आवश्यकता है या काम करवाना है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही आप मैसेज करेंगे आपकी कॉल बुक कर दी जाएगी, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आपकी बुक हो जाएगी और आप उसके बाद आगे की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सिंपल सा प्रोसेस हमने बता दिया है। ओनली हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट ही केवल और केवल संपर्क करें। क्लियर। इसके साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ऑप्शन आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। ठीक है जी, और सबसे पहले कि जिसको भी दोस्तों अगर इटली की किसी भी वीज़ा कैटेगरी यानी कि नोला ओस्ता हो गया, वर्क परमिट, ठीक है, किसी भी कैटेगरी की अपॉइंटमेंट की नीड है, अर्जेंट अपॉइंटमेंट बुक करानी है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है, ठीक है जी, धक्के खा के थक चुके हैं, तब भी संपर्क कर सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट दिलवाने में भी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट कहाँ से मिल सकती है। ठीक है जी, तो इसके लिए भी आपको पूरा गाइड करने की कोशिश की जाएगी, तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी सारे सवाल हमें अपॉइंटमेंट रिलेटेड भी आते हैं। प्रोसेस सेम है दोस्तों कॉन्टैक्ट करने का। अब मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये जो रिक्वायरमेंट आई है ये बहुत लेस रिक्वायरमेंट है। ठीक है, काफ़ी टाइम के बाद इतनी बढ़िया रिक्वायरमेंट आई है। सबसे पहले आई है दोस्तों फूड डिलीवरी की। बाइक राइडर्स का काम है दोस्तों, आपके पास आपकी होम कंट्री का जो है वो लाइसेंस होना ज़रूरी है, टू व्हीलर का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं आपको सैलरी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा। देखिए दोस्तों, इसका जो ऑप्शन होता है फूड डिलीवरी का काम बहुत लेस निकलता है और काफ़ी लोग इसमें जाने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा काम रहता है। इसमें दोस्तों पर डिलीवरी बेस पे भी काम हो जाएगा और अगर आप मंथली सैलरी चाहेंगे, फिक्स सैलरी, तो उसके बेस पे भी काम हो जाएगा। दोनों अपॉर्चुनिटी कंपनी ने ऑप्शन दिए हुए हैं कैंडिडेट के हिसाब से। ठीक है जी, वो डिपेंड करता है आप पे कि आप पर डिलीवरी के हिसाब से अपना जो पे है वो लेना चाहेंगे या फिर मंथली फिक्स सैलरी के हिसाब से एक अपना क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहेंगे। तो वो जब आप हमसे कंसल्ट करेंगे हम आपको क्लियर उसका गाइड कर देंगे। इसमें दोस्तों केवल और केवल 15 कैंडिडेट चाहिए अराउंड द ग्लोब। ये ध्यान रखिएगा, वैकेंसी जैसे ही आती है विद इन फ्यू डेज ही फुल हो जाती है, तो इसलिए जिससे जल्दी देखेंगे उससे जल्दी कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि आपका काम होने की संभावनाएं बढ़ पाए। तो इसमें दोस्तों सैलरी अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ कितनी बन जाती है, वैसे तो इसमें पर डिलीवरी का हिसाब भी होता है, लेकिन सैलरी की मैं बात करूँ तो लगभग मान के चलेगा दोस्तों 1200 से 1500 यूरो आराम से आप इसमें बना लेंगे, ज़्यादा ही बना लेंगे। मैंने आपको कम से कम एक अमाउंट बता दिया है, टेंटेटिव अमाउंट। ठीक है जी। नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई हुई है वेयर हाउस सुपरवाइजर की। वेयर हाउस सुपरवाइजर में ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक्सपीरियंस होल्डर जो पर्सन है सिर्फ वही जा सकते हैं जिनके पास वेयर हाउस का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई हुई है इसमें बार टेंडर्स की। अब बार टेंडर के लिए भी दोस्तों काफ़ी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक है, लेकिन बार टेंडर के लिए ध्यान रखिएगा आपके पास बार टेंडर का कोई डिप्लोमा हो तो बहुत बढ़िया, डिप्लोमा नहीं है तो कम से कम थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो कि जिसमें आपको सारी चीज़ें वहाँ पे प्रिपेयर करनी आती हों। ठीक है जी, जो बार पे जो टेंडर का काम होता है वो आपको आना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, वहाँ जाकर एटलीस्ट आपको काम तो करना ही पड़ेगा भाई। काम नहीं करेंगे तो कंपनी आपको ऑब्वियसली बात है टर्मिनेट कर देगी, फिर उसमें किसी की जिम्मेवारी नहीं होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है किचन हेल्पर की। किचन हेल्पर में अगेन अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, अप्लाई करने की। तो आप जब हमसे बात करेंगे तो हम आप एक बार आपकी प्रोफाइल आगे भेज के देख लेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटी आपकी बनती है। ठीक है, तो उसके लिए आप फ्रेशर भी अप्लाई करने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है जी। अब काफ़ी सारे लोग पूछते हैं सर क्राइटेरिया कहाँ है, तो देखिए दोस्तों क्राइटेरिया हवा में बता पाना पॉसिबल नहीं होता। जब आप हमसे बात करेंगे आपकी प्रोफाइल को सबसे पहले पूरी तरीके से असेस किया जाता है। आपकी प्रोफाइल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखा जाता है कि किस कंट्री के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है, उस हिसाब से आपको बताया जाता है। ऐसा नहीं कि हवा में आपको बता दिया, ठीक है जी, आपकी एलिजिबिलिटी है नहीं, आपका वीज़ा अप्लाई हो गया, उसमें फ़ायदा कुछ नहीं होता दोस्तों। ठीक है जी। तो इसीलिए हम आपको पहले चेक करेंगे, सब बताएंगे, उसके बाद ही आपको क्लियर करके कुछ आगे की जानकारी दे पाएंगे। सिंपल इज दैट। अब बताना चाहूँगा फ्रेंड्स इसके प्रोसेस टाइम के बारे में और इसमें कंपनी फैसिलिटीज़ क्या क्या दे रही हैं। ठीक है जी। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको, कहीं भी किसी भी कंट्री में आप बैठे हैं आप वहाँ से इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले भी हमने बताया हुआ है, लेकिन फिर भी अननेसेसरी में कुछ लोग कमेंट कर देते हैं जिनको एक बार में बात समझ नहीं आती है कि भाई आप किसी भी कंट्री में हैं, आप वहीं से ही बैठे बैठे इस प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस A to Z ऑनलाइन होता है। ठीक है जी, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए दोबारा बोलना पड़ता है हमें, जिनको एक बार में बात समझ नहीं आती है।
तो अब बताना चाहूँगा फ्रेंड्स इसके बाद कि इसमें जो सक्सेस रेट है और जो क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों, ज़्यादा डॉक्यूमेंट की नीड नहीं है। ठीक है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि बैंक स्टेटमेंट, तो भाई बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल चाहिए होगी। बैंक स्टेटमेंट के बिना वीज़ा कभी भी अप्लाई होता नहीं है, और अगर हो भी जाता है तो लगने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। तो इसलिए भैया बैंक स्टेटमेंट हर वीज़ा के लिए चाहिए होती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, चाहे शेंगन की कोई भी कंट्री का वीज़ा हो, बैंक स्टेटमेंट तो चाहिए ही चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जी बैंक स्टेटमेंट क्यों चाहिए, वर्क परमिट पे ये है वो है। ठीक है जी, लेकिन बैंक स्टेटमेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। और बैंक स्टेटमेंट में दोस्तों कितना अमाउंट होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा 2 से लेकर $2,500 तक आपके बैंक में रिफ्लेक्ट करने चाहिए। वो भी ये नहीं कि आपने वीज़ा अप्लाई करने से 2 दिन पहले डलवा दिया, ऐसा मत कीजिएगा भाई, इसमें आपका ही नुकसान है। ठीक है, कम से कम महीना 2 महीना पहले मेंटेन करके रखिए। $2 से $3,000 आप मेंटेन करें तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है जी, जितना ज़्यादा हो तो उतना अच्छा होता है। ये मैंने आपको एक क्लियर करके बता दिया है। बाकी आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, अपनी करेंसी में भैया कैलकुलेट कर लो, मैंने आपको डॉलर में बता दिया है। ठीक है जी, अब दोस्तों बात करते हैं प्रोसेस टाइम की। तो प्रोसेस टाइम इसमें अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से लेकर 3 महीने मान सकते हैं। लेकिन प्रोसेस दोस्तों जल्दी भी हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कंट्री पे कि किस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं। कुछ कंट्री से अगर आप अप्लाई करेंगे दोस्तों तो काम आपका 1.5 महीने में भी हो जाता है, और कुछ कंट्री से 3 महीने भी लगते हैं। अब ये अगेन डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग अगर आपने पूछना है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, तो आपको अपने कंट्री के अकॉर्डिंग भी आपकी हम एस्टिमेटेड टाइम बता देंगे। बाकी तो एम्बेसी पे डिपेंड करता है। आपको दोस्तों कंपनी फैसिलिटी देने वाली है, अकोमोडेशन आपको मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, आपको ये सब फैसिलिटी आपको मिलेगी। ठीक है जी, ओवरऑल सैलरी की बात करूँ, सारी प्रोफाइल्स की ही सैलरी मैं आपको बताता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली जो रहेगी 1000 से लेके 1800 यूरो के बिटवीन रहेगी, जिसमें सुपरवाइज़र वाली प्रोफाइल की सबसे ज़्यादा सैलरी है। लेकिन फिर भी डिपेंड करता है दोस्तों कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, किस तरीके से आपका वहाँ पे प्रोफाइल मैच होता है। ठीक है, कभी कभी दोस्तों कंपनी ज़्यादा सैलरी भी देती है, कभी कभी थोड़ी कम सैलरी भी देती है। सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कंपनी को आपकी प्रोफाइल कैसी लगती है। ठीक है जी, तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करके बता दी है। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी और इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगी, जो यूएस के लिए, कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए और न्यूजीलैंड के लिए भी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स आने वाली हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको इस तरीके की अच्छी अच्छी लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलता रहे, और आप जिसने भी अप्लाई करना है अपनी इच्छा से अनुसार अप्लाई कर सकें और अपना करियर को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकें। ठीक है जी, कोई सवाल हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। नज़ारे आप देख ही रहे हैं भाई। ठीक है जी, मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, और दोस्तों इस मौसम में घूमने का मज़ा भी अलग होता है। ठीक है जी, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।